ऐसे बिल्कुल अच्छी नहीं दिखती बहू। तुझे देख के तो ये सारा घर अपनी हिम्मत बनाए रखता है, फिर तू ऐसे कैसे? ये कैसा दर्द है भाभी माँ, बर्दाश्त भी नहीं होता है और टूटने भी नहीं देता है। आज मुझे समझ में आ रहा है माँ कि आप और बाबूजी किस तकलीफ से गुजरे होंगे जब मैं कोमा में था। एक रात भी बीती नहीं है और हम दोनों का ये हाल है। फिर आपने इतने साल ये सब कैसे सहा माँ? अपने लिए जो हिम्मत जवाब दे जाती है ना बहू, वो बच्चों के लिए बढ़ जाती है। जैसे गायत्री जी ने तुम्हारे लिए अपनी हिम्मत, अपनी उम्मीद बनाए रखी थी, वैसे ही अब तुम्हें भी बनाए रखनी होगी नक्श के लिए। भूल गई तू बेटा? मुन्ना के समय कैसे लड़ी थी तू उसके बीमारी से, अपनी किस्मत से, तेरे भरोसे पे तो हम सबने भी ठान ली थी कि एक ना एक दिन हमारा मुन्ना जरूर उठेगा। फिर अब कहाँ गया वो तेरा भरोसा? देख बहू, ना मैं ज्यादा जानती हूँ ना समझती हूँ, लेकिन एक बात मुझे पता है कि एक और इम्तिहान है तेरा और तू कभी नहीं हार सकती। बस खुद को संभाल ले, दिखा दे भगवान को। उस बार वो एक पत्नी से हारा था, लेकिन इस बार उसका सामना एक माँ से है, और माँ कितनी शक्तिशाली होती है, कितनी हिम्मत वाली होती है, ये हम सब जानते हैं। भूल गई एक दिन तूने हमसे क्या कहा था, छोटी दुल्हन से और मुझसे, कि रोने की भी एक हद होती है, उसके बाद आंसू सूख जाते हैं, लेकिन मन पक्का होता है। तो कर दे अपने मन को पक्का। देख बहू, लल्ला की इस बीमारी का असर कहीं नहीं दिखना चाहिए, ना ही उसके तन पे ना मन पे, और इसमें हम सब तेरे साथ हैं। अपने लल्ला के लिए जो भी करना पड़ेगा हम सब करेंगे, लेकिन बेटा तू अपनी हिम्मत बनाए रख। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मोक्षयमामृतात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टि। सुबह 5 बजे से माँ और दादी ऐसे ही बैठे हैं। आपको याद है जब नैतिक जी कोमा में चले गए थे तो माँ सारा टाइम पूजा में ही लीन बैठी रहती थी। मुझे डर है कि कहीं दोबारा फिर से वही। वर्षा बेटा, इस समय उन्हें कुछ भी कहना या समझाना व्यर्थ होगा। थोड़ा समय जाने दो, अपने आप समझ जाएंगे। बाबूजी, आपने अक्षरा से बात की? नहीं बेटा, हमारी तो हिम्मत ही नहीं हुई। क्या कहेंगे हम उससे कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, जबकि हम भी जानते हैं कि ये बीमारी ठीक होने वाली नहीं है। क्या झूठी तसल्ली देंगे हम उसे? जेठ जी, मुझे लगता है कि आपको और दीदी को एक बार जाके अक्षरा से मिल लेना चाहिए। लेकिन इतनी हिम्मत कहां से जुटाएं हम? टू बैड या मूस, नक्श तो अभी कितना छोटा है और इतनी बड़ी बीमारी। आई नो भाई, यहाँ सबका मूड बहुत ऑफ है। अक्षरा दीदी और नैतिक भैया तो जैसे आई डोंट नो व्हाट टू से। नाउ आई कैन अंडरस्टैंड मूस। मॉम को कैसा फील हुआ होगा जब डैड ने हमें उनसे दूर किया। पर डैड को कितना बुरा लग रहा होगा जब हमने खुद को उनसे अलग कर लिया। He must be missing us ना। और अगर हमने अब उन्हें कॉल किया तो कहीं उन्हें ऐसा ना लगे कि पैसों के लिए। वैसे भाई, आपका कैमरा लेंस ठीक हुआ? नहीं, और शायद ठीक नहीं भी हो। तो आप कैसे मैनेज कर रहे हैं? वो अभी किसी दूसरे से बोरो किया है। और सुन, तू इस बारे में मॉम को बिल्कुल मत बोलना। घर में इतनी बड़ी बात की वजह से वो ऑलरेडी बहुत टेंशन में है। ऐसे में उनको अपनी फैमिली पर ध्यान देना चाहिए मूस, ना कि हमारी फाइनेंशियल नीड्स पर। वी विल हैंडल इट आवर वे, ओके? यस भाई, यू टेक केयर। यू टू मूस, बाय। बाय। अक्षरा, आप समझ नहीं रही हैं, उससे बात करनी पड़ेगी। जा बहू, हिम्मत करके बता दे उसे बेटा। नहीं भाभी माँ, मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है। क्या कहूंगी मैं उससे, कैसे कहूंगी? क्या बीतेगी उसके छोटे से दिल पे? तो मुन्ना। नहीं भाभी माँ, मुझसे नहीं होगा। इसलिए तो मैं कह रहा था अक्षरा से
कि वो बता दे। वो अच्छे से जानती है कि उसे कैसे संभालना है। तुम दोनों क्या कर रहे हो? इस तरह हिम्मत हार के काम नहीं चलेगा। अगर हमारे पास कोई और रास्ता होता तो हम इस बारे में सोचते भी नहीं। पर हम ये जो भी कर रहे हैं वो नक्श की भलाई के लिए, उसके स्वास्थ्य के लिए कर रहे हैं। दिल पे पत्थर रख के ही सही, पर तुम्हें नक्श को ये बात सिर्फ बतानी नहीं, समझानी पड़ेगी। और बहू, तुम्ही ने तो कहा था कि डॉक्टर साहब ने ये कहा है कि लल्ला को सब कुछ पता होना चाहिए। फिर यही बात अगर तुम छुपाओगी तो बेटा तुम तो उसका नुकसान कर रही हो ना। मम्मा, अब जल्दी से मुझे बैग और टिफिन दे दो, नहीं तो स्कूल के लिए लेट हो जाएगा। क्या हुआ? नक्श, हमें आपको कुछ बताना है। बोलिए। और सब लोगों को क्या हुआ? सब इतने सैड क्यों हैं? बेटा वो आपको डॉक्टर के पास ले गए थे ना टेस्ट करवाने। नक्श, वो टेस्ट की रिपोर्ट्स आ गई हैं। आपको डायबिटीज है। ये क्या होता है? फीवर जैसा? नहीं बेटा, उससे ज्यादा। कोल्ड जैसा ना, जिसमें हेडपेन भी ज्यादा होता होगा। उससे भी ज्यादा। उई, मैं समझ गया। चिकन पॉक्स जैसा ना, बट इट्स ओके। बस एक ही प्रॉब्लम है, मैच से पहले पहले ठीक हो जाना चाहिए। नक्श, ये बीमारी थोड़ी सी अलग है। आजकल आपको सुसु ज्यादा होता है ना, भूख प्यास भी ज्यादा लगती है। वो तो मैं खेलता बहुत हूँ ना पापा, इसलिए। नहीं बेटा, उसकी वजह से नहीं है, ये डायबिटीज की वजह से। आप बहुत सोते हो, थक जाते हो जल्दी जल्दी, ये उसी की वजह से। मम्मा, मैं फुटबॉल प्रैक्टिस तो कर सकता हूँ ना? कुछ ही दिनों में हमारा फुटबॉल मैच है। अभी कुछ दिनों तक नो फुटबॉल, नो स्कूल। मेरा बच्चा। प्लीज अक्षरा, अब तुम्हें हिम्मत नहीं हारनी है, उल्टा उसे हिम्मत देनी है। जाओ, संभालो अपने बेटे को। तुम भी जाओ, नैतिक बात करो उससे। क्या कहेंगे उसे? क्या समझाएंगे? जी पंडित जी, आप उस बात की चिंता बिल्कुल मत कीजिए, मैं अभी भिजवा देती हूँ। बस आप हवन की तैयारी शुरू कीजिए, और हाँ, पूरे 21 दिन का कीजिएगा। बड़ी बहू, बड़ी बहू, विश्वास को अंधविश्वास मत बनाओ। आस्था और श्रद्धा को मात्रा से कोई फर्क नहीं पड़ता। पूजा कितने दिन की हो, कितनी बार हो, इससे उसकी कृपा में कोई अंतर नहीं आता। अंतर पड़ता है तो सिर्फ अपनी भावना से। देखिए शौर्य की माँ, आप पूजा कीजिए, लेकिन इस तरह क्या नहीं करना चाहिए ये सबको मालूम है,
लेकिन क्या करना चाहिए ये कोई नहीं जानता। जी मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ जो अपने बच्चे का इलाज खुद कर लूँ। उसके स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करने के अलावा कौन सा दूसरा रास्ता है मेरे पास? आप ही कोई उपाय बताइए मुझे। खुश रहने की कोशिश करो बड़ी बहू, और चीकू को भी खुश रखने की कोशिश करो। देखो बड़ी बहू, इस समय अक्षरा को सबसे ज्यादा तुम्हारी हिम्मत की आवश्यकता है। तभी तो वो चीकू तक पहुंच पाएगी और चीकू को अपनी बीमारी से लड़ने की शक्ति मिलेगी। शौर्य की माँ, अगर आप अपनी पूजा के साथ साथ थोड़ा जतन मिला देंगी ना, तो पूजा जल्दी असर करेगी। चिक्कू को क्या हुआ दादाजी? मैं उनकी बात नहीं मानूंगा। मैं स्कूल जाऊंगा और फुटबॉल खेलूंगा। थैंक यू मुस्कान दीदी। और अब मैं स्कूल जा रहा हूँ। आप मेरे लिए प्रे करना कि वो लोग मुझे टीम से नहीं निकाले। टुकू, टुकू बेटा, आप ये मुझे किसी से भी बात नहीं करनी। मैं आप सबसे कटती हूँ। पहले आप लोग बोलते हो मैं ठीक से खेलता नहीं, ठीक से कंसंट्रेट नहीं करता, और जब टीम में सेलेक्ट हो जाता हूँ तो आप लोग बोलते हो कि मैं खेल नहीं सकता। दिस इज नॉट फेयर ना। सब लोग मुझे बस मनाही करते रहते और डांटते रहते, ये नहीं करो, वो मत करो। अब तो मैं पढ़ाई भी रोज ठीक से करता हूँ, होमवर्क भी फिनिश करता हूँ और प्रोजेक्ट भी बनाया मैंने। अगर मैं फुटबॉल प्रैक्टिस नहीं करूँगा तो सर मुझे टीम में नहीं लेंगे। फिर भी आप लोग मुझे फुटबॉल खेलने से मना कर रहे हो। दक्ष, हमने आपको बताया ना कि आपको डायबिटीज हो गई तो हो गई ना, पर मैं स्कूल जाऊंगा और खेलूंगा भी। बेटा आप थक जाओगे और फिर भी तो थक जाऊंगा तो मैं रेस्ट कर लूंगा मम्मा। मेरी बात सुनो बेटा, देखो जब तक आपकी शुगर कंट्रोल में नहीं होती तब तक आप थकावट वाला कोई काम नहीं कर सकते हो। एक बार हम डॉक्टर से जान ले कि क्या रूटीन सेट होता है, उसके बाद आपको जो करना है कर। नहीं मम्मा, आप मुझे जाने दो, छोड़ो आप मुझे। दक्ष आप सुनो, आप यहीं पे रुको। मामा और मैं जाकर ना आपकी टीचर से बात करते हैं। क्या बात करोगे आप? यही कि कुछ दिनों के लिए आप स्कूल नहीं आ पाओगे। आपकी तबीयत खराब है ना, इसलिए वो आपको टीम से ना निकाले। पहले भी तो उन्होंने हमारी बात सुनी थी ना, अब भी शायद एक बार फिर से बात सुन लेंगे। पक्का? हाँ, हम अभी जा रहे हैं। अक्षरा, आप जल्दी से रेडी हुई। हाँ, हम अभी चलते हैं। और दक्ष, आप प्लीज गुस्सा मत करो, शांत रहो। आप घर पे आराम करो। हाँ मामा, जल्दी करो आप। हाँ अक्षरा, आप जल्दी कीजिए, आइए। मुस्कान, तुम टुकू के साथ ही रहना। डोंट वरी दीदी। ये क्या किया आपने नितिक? क्यों झूठ बोला आपने? सब क्या कहेंगे हम स्कूल जाके? मुन्ना, अगर तुम स्कूल वालों को लल्ला की तबीयत के बारे में कुछ भी बताओगे तो वैसे ही वो लोग उससे टीम में से निकाल देंगे बेटा। लेकिन इतने दिन जब वो स्कूल नहीं जाएगा, प्रैक्टिस नहीं करेगा, तो वैसे भी वो उसे मैच नहीं खिलाएंगे। फिर क्या किया जाए मुन्ना? बात तो हमें करनी ही पड़ेगी भानु। वैसे भी जब स्कूल से लीव लेगा तो उसके लिए एप्लीकेशन लिखनी पड़ेगी, कारण भी लिखना होगा। तो बेहतर यही होगा कि हम ही उनसे बात कर लें। बच्चा पहले ही इतना नाराज है, परेशान है इन सब बातों को लेकर, ऊपर से फुटबॉल ना खेलने वाली दिक्कत। बेचारे ने कितनी मेहनत की थी टीम में भर्ती होने के लिए। देखिए, मुझे लगता है हमें नक्श के स्कूल में बता देना चाहिए। नक्श अपने दिन का ज्यादातर हिस्सा स्कूल में बिताता है। ऐसे वक्त स्कूल वालों को पता होना चाहिए। मान लो अगर कल मैच खेलते हुए कुछ हो गया या स्कूल में वो बीमार पड़ गया तो उन्हें पता चल ही जाएगा ना। और डॉक्टर ने वैसे भी कहा है ना कि दवाई से फर्क पड़ेगा। हो सकता है मैच से पहले फर्क पड़ जाए और नक्श खेलने लायक हो जाए। हाँ, और अगर प्रैक्टिस ना भी करे तो थोड़ा तो खेल ही सकता है ना। चलिए नितिका, एक बार स्कूल में बात करके आ ही जाते हैं। एक मिनट। हाँ नीरज, बोलो। अभी नहीं, अभी मुझे बहुत जरूरी काम।
चलिए अक्षरा। छोटी माँ, आपको तो पता है ना उससे दवाइयाँ कब कब देनी है, आप खिला देंगी ना? मम्मा पापा, आप टीचर से कहना कि मैं बहुत अच्छे से खेलूंगा। स्कूल नहीं आऊंगा तो मैं घर पे प्रैक्टिस कर लूंगा। और पापा, आप उनको ये कहना कि वो मुझे टीम से नहीं निकाले। मुझे ये मैच जरूर खेलना है, प्लीज। डायबिटीज क्या होती है दादी? बेटा इसमें ब्लड में जो शुगर लेवल होता है ना वो बहुत हाई हो जाता है। इस वजह से बार बार सूसू जाना पड़ता है, बहुत भूख प्यास भी लगती है। ओह, तभी आजकल चिक्कू अपना लंच खत्म करके मेरा भी खाना खा जाता है और वो बार बार खुशबू भी जाता है। टीचर ने एक दिन उसको गुस्सा भी किया था कि वो बहुत बहाने बनाता है। इसे डिजीज क्यों कह रहे हो आप लोग, और इसके लिए इतना वरीड क्यों हो? क्योंकि इसका असर नक्श की हार्ट या किडनीज में हो सकता है। तो अब हम क्या करें? बेटा, तुझे चीकू का ख्याल रखना होगा। नक्श को ना बिल्कुल मीठा ऑफर मत करना, और अगर हो सके तो उसके सामने मीठा खाना भी मत। अगर आप खाओगे तो उसका भी मन करेगा ना। एक बात और बेटा, आप उसके साथ बिल्कुल वैसे ही बात करना, वैसे ही रहना जैसे अभी रहते हो। ओके पापा। और बेटा अगर वो गुस्सा हो या इरिटेट हो तो सुन लेना, झगड़ा मत करना। ओके पापा। पर पापा, वो ठीक कब होगा? वो बहुत नोटी है, इसलिए उसे ये सब हुआ। किसी की बात नहीं मानता, इसलिए गॉड ने उसे पनिश किया। मुझे भी हो जाएगा। नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं। बीमारी तो किसी को भी हो सकती है। और रही बात शरारत की, तो बच्चे तो सभी शरारती होते हैं और भगवान को भी वो ऐसे ही पसंद होते हैं। और भगवान जी ना कभी किसी बच्चे को शरारत के लिए सजा नहीं देते। अच्छा अनन्या, कुछ दिन के लिए ना चीकू स्कूल नहीं जा पाएगा, तो तुम और यश उसके लिए उसका क्लास वर्क, होमवर्क सब नोट करके लाना। ओके? ओके मम्मा। बेटा बस का टाइम हो गया, चले? अनन्या बहुत उदास हो गई ना चीकू के बारे में सुन के। चीकू के बारे में सोचिए, कैसा फील कर रहा होगा वो घर पे अकेले, नो स्कूल, नो फ्रेंड्स। क्यों ना हम उसके लिए कुछ अच्छा सा प्लान करें? हम क्या कर सकते हैं बेटा? कुछ तो करना चाहिए ना हमें माँ। ऐसे कैसे छोड़ दें उसे? मैं उसे ऐसे नहीं देख सकता माँ, बिल्कुल नहीं। नहीं, मुझे ये नहीं खाना। मुझे इतनी भूख लग रही है और आप लोग मुझे दलिया दे रहे हो। देखो नक्श, तुम्हारी सेहत के लिए बहुत अच्छा है, खा लो, अच्छा बना है। नहीं, मुझे नहीं खाना। मुझे पराठा खाना है, आलू का। देखो तुम्हारी मम्मा बता के गई है कि तुम्हें अभी यही खिलाना है, खा लो। हाँ बेटा, खा ले मेरे राजा। नहीं, मुझे नहीं खाना ये। आप खुद तो अच्छा खाना खाते रहते हो और मुझे ये देते रहते हो। दादाजी को अब यही सब खाना देते हो ना, इसलिए वो इतना गुस्सा करते रहते हैं। उन्होंने खुद मुझे बताया है। हाँ, पर जब हम बीमार होते हैं तो हम भी तो यही खाना खाते हैं लल्ला। आप देखना, जब मैं ठीक हो जाऊंगा ना तो मैं दलिया कभी भी नहीं खाऊंगा और किसी की बात भी नहीं सुनूंगा। अच्छा ठीक है, तब की बात तब, अभी तो खा लो। आदित्य ने भी अपना लेंस वापस ले लिया है और नया लेंस खरीदने के लिए पैसे चाहिए। आई थिंक मुझे डैड को फोन करना ही चाहिए। शायद बिजी होंगे, टेक्स्ट कर देता हूँ। सॉरी बेटा, मैं मजबूर हूं। मेरा जो कुछ भी है वो सब कुछ तुम्हारा है, लेकिन उसके लिए पहले तुम्हें मेरा बनना होगा। वैसे तो डैड इमीडिएटली मैसेज का रिप्लाई कर देते हैं,
मैनेजर अंकल को ट्राई करता हूँ। सर, नमन बेटे का फोन है। मैनेजर अंकल भी फोन नहीं उठा रहे। वो क्या रहा है? आर यू श्योर? आप डॉक्टर को दिखा के ही कह रहे हैं ना? यस मैम, जब कल आपने फोन किया था तो हम लोग वहीं थे, और एक नहीं दो डॉक्टर्स के हम ओपिनियन ले चुके हैं। लक्ष्य डायबिटिक है। मैं समझ सकती हूँ, एज अ पेरेंट्स आप लोग इस वक्त क्या फील कर रहे होंगे। मैं भी एक माँ हूँ। थैंक्स मैम। मैम, हम आपसे एक बात करना चाहते हैं। एक्चुअली नक्श बहुत ज़्यादा वरिड है कि कहीं स्कूल नहीं आने की वजह से उसे टीम से ना निकाल दें। उसका बहुत मन है फुटबॉल खेलने का। मैं जानती हूँ, मैंने देखा है उसका पैशन फुटबॉल को लेकर। बेचारे ने बहुत मेहनत की थी, वो भी तब जब उसकी बॉडी उसका साथ नहीं दे रही थी। मैं आप लोगों से पूछना चाहती हूँ, खुद हाँ ना कहने से पहले मैं ये आपसे जानना चाहती हूँ कि आप सच में चाहते हैं कि जहाँ वो बीमार है, बेहोश हो रहा है, निठाल है, आप लोग चाहते हैं कि वो खेले? आप इस हाल में उसे खेलने देने का रिस्क लेना चाहते हैं? प्लीज बहुत सोच समझ के जवाब दीजिएगा। क्या ये सही होगा कि आपका दिल आपको इस बात की परमिशन दे रहा है? इसीलिए आई डोंट थिंक सो कि मुझे आपको ये बताने की जरूरत है कि फुटबॉल कितना टायरिंग गेम है, फिर मैच की प्रैक्टिस और साथ साथ पढ़ाई भी। क्या आप लोगों को लगता है कि नक्श इतना कुछ साथ में कर पाएगा? आपका जो भी फैसला होगा आप प्लीज मुझे बता दीजिएगा। मैं कोच और बाकी स्टाफ से बात कर लूंगी। आपको क्या लगता है मैम? मेरी बारी आपके बाद है, पहले आप लोग तय कीजिए, सारी बातें ध्यान में रखते हुए। बाकी पढ़ाई में उसको मेरी तरफ से पूरा सपोर्ट रहेगा, होमवर्क, क्लास वर्क, सारे मामले में। बस आप लोग एक एप्लीकेशन दे दीजिए स्कूल को, ताकि वो लोग भी कंसीडर करें। अक्षरा, आपको क्या लगता है टीचर ने जो कहा सही कहा? बिल्कुल नैतिक। हम कितने भी इस बात को अवॉइड करने की कोशिश करें, लेकिन टीचर ने तो इसी बात पे जोर दिया है। हम एक काम करते हैं, यहाँ से सीधा ना हम लोग डॉक्टर के पास चलते हैं, उनसे ये बात भी कर लेंगे और इंजेक्शन के बारे में वो हमें बता भी देंगे। हाँ नैतिक, क्या पता डॉक्टर कह दे कि कुछ महीनों बाद डुगू खेल सकता है। सोचिए अगर ऐसा हो गया तो कितनी खुशी की बात है ना। राधे कृष्णा मामी, राधे कृष्णा मामा जी। बुआ, फूफा जी, आप लोग टेंशन मत लो, हम दोनों चिक्कू को संभालेंगे। थैंक यू। हम लोग जानते हैं जब तक आप दोनों उसके साथ हो उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, ना कोई बीमारी ना ही कोई मैच। डुगू बहुत लकी है जो उससे इतने अच्छे भाई बहन मिले। चलिए। सॉरी मुस्कान दीदी, मुझे बार-बार सुसु जाना पड़ता है। इट्स ओके नक्श। मम्मा पापा कब आएंगे? आपको क्या लगता है टीचर मान गई होंगी? अरे जल्दी से अपनी चाल चलो नक्श, मुझे एक बहुत अच्छी चाल सूझ रही है। अगर तुमने जल्दी नहीं चला ना तो मैं तुम्हारा एक और घोड़ा मार दूंगी। चलो चलो जल्दी। दिव्यानी, हमारा लला ठीक तो हो जाएगा ना? कहीं और तो कुछ नहीं? भाभी कुछ नहीं होगा उसे, हम सब है ना, हम उसे कुछ नहीं होने देंगे। अंशु, ये तुम लोग क्या कर रहे हो? एक्चुअली माँ, हम उसके लिए कुछ प्लान कर रहे हैं, तो बस ये तैयारियां पूरी हो जाए उसके बाद हम दीदी के घर जा रहे हैं चिकू के साथ खेलने। मैं भी तुम लोगों के साथ चलूंगी। ठीक है, तो कहा है उन्होंने, अब तक तो हमें ही करना है कि लल्ला खेलेगा या नहीं। हमें डॉक्टर से क्लियरली पूछना चाहिए ना दीदी। आधे वक्त पूछते हुए आए थे हम, डॉक्टर ने भी यही कहा है मुस्कान, सख्त मना किया है
ना ही कि सिर्फ खेलने से बल्कि स्कूल जाने से। और परहेज के लिए भी बार बार कहा है उन्होंने, जब तक शुगर कंट्रोल नहीं हो जाती बहुत ख्याल रखना पड़ेगा हमें। टाइम से खाना, सही खाना, मीठा नहीं, 2-2 घंटे में खाना, घी तेल बिल्कुल कम, एकदम परहेज है। और इंजेक्शंस भी रोज लगाने पड़ेंगे। पापा, आप टीचर से मिले? क्या कहा टीचर ने? नक्श, उन्होंने कहा कि नक्श बहुत अच्छा प्लेयर है और उन्होंने ये भी कहा कि आप अपना ख्याल रखो। पहले तो वो आपको खेलने से मना कर रहे थे, फिर जब हम दोनों ने बताया कि आप तो आना चाहते हो लेकिन डॉक्टर ने मना किया है, तब वो लोग समझ गए और फिर उन्हें मानना भी पड़ा। नक्श, मैंने आपसे कहा था ना कि आप बस अपनी तबीयत का ख्याल रखो, मम्मा पापा सब संभाल लेंगे। थैंक यू पापा, मैं अभी आया। ओके? नैतिक, आपने उससे झूठ क्यों बोला? अब जब उसे सच पता चलेगा कल तो उसे कितना बुरा लगेगा। भूल गए आप वो बेबी वाली बात? कितना बुरा लगा था उसे, क्या हाल हुआ था उसका। मैं जानता हूँ अक्षरा, लेकिन एक बार ये भी तो सोचिए कि फिलहाल इस बात से उसका दिल टूटने से बच गया। पर नैतिक, ये गलत। अक्षरा, इस वक्त मुझे सही गलत की कोई परवाह नहीं। मैं बस अपने बेटे को निराश नहीं देखना चाहता हूँ और किसी भी वजह से उसकी उम्मीद नहीं तोड़ना चाहता। ये बात भी मैं उसे समझाऊं कैसे अक्षर? कितना छोटा बच्चा है वो। अब जो जैसा चल रहा है ना उसे चलने दीजिए प्लीज। लेट्स गो पापा, अभी प्रैक्टिस करते हैं। जब तक मैं स्कूल नहीं जाता ना तब तक हम लोग घर पे ही प्रैक्टिस क्या करेंगे। कम ऑन पापा। नहीं बेटा, खाने का टाइम हो गया है ना, अभी नहीं। और पापा को भी काम है, उन्हें ऑफिस जाना है। और वैसे भी आपकी तबीयत ठीक नहीं है तो। मम्मा, पूरा टाइम तबीयत ठीक नहीं है, तबीयत ठीक नहीं है। मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मैं थका भी नहीं हूँ और मुझे डायबिटीज फील भी नहीं हो रहा है। टुकु प्लीज मम्मा की बात मान लो बेटा। मैं हमेशा आपकी बात ही सुनता हूँ मम्मा, कोई मेरी बात नहीं सुनता। मुझे फुटबॉल खेलना कोई नहीं समझता। अगर मैं प्रैक्टिस नहीं करूँगा तो मैं मैच में कैसे अच्छा खेलूंगा। आपको खेलना है ना? मुझे भी। हम सबको भी, पर फुटबॉल नहीं, कुछ न्यू वाला। हेलो अंशु मामा। हाय जसमीत मामी। राधे कृष्णा नानी। राधे कृष्ण। थैंक यू अंशु मामा, आप मेरे साथ यहाँ खेलने आए हो ना, थैंक यू सो मच। मामा पापा तो मुझे कुछ खेलने ही नहीं दे रहे थे, मुझे डायबिटीज हो गई है ना इसलिए। वो सब बातें छोड़ो चीकू, ये देखो तो हम तुम्हारे लिए क्या क्या लाए हैं। वाओ, इतना सारा सामान खेलने के लिए है। हाँ, और तुम्हारी प्रैक्टिस भी हो जाएगी कंसंट्रेट करने की। वाओ ग्रेट। तो चलो अब खेलें। ओके। कैसी है बेटा? ठीक हो? इसमें तो बहुत मजा आता है अंशु मामा, मैंने ये गेम पहले कभी नहीं खेला। मैं लाता हूँ। उससे इतना एक्सर्शन नहीं होना चाहिए। एक काम करते हैं, एक रूल बना लेते हैं। मुझे आप लोगों की कुछ मदद चाहिए। अंशु ने कहा था कि जब तक वो चीकू को व्यस्त रखेगा तब तक हम ये पर्चियां यहाँ जगह जगह पर छुपा दे। अगला खेल यहीं पर है, खजाने की खोज। हाँ, बता दीजिए ना कहाँ क्या रखना है। सब लिखा हुआ है इस डायरी में और ये पर्चियां हैं। आप लोग कितनी कोशिश कर रहे हैं ना टुकू के मन से बीमारी का विचार निकालने की। भगवान करे आपकी मेहनत सफल। बिल्कुल सफल होगी बेटा, देख लेना। अच्छा, ये मैं
कुछ बनाया था चीकू के लिए। ये मठरियाँ बनाई हैं और घी भी बहुत कम डाला है। ये नमकीन भी है, नमकीन भी बनाई है। दे सकते हैं ना उसे? भाभी जी जी, जैसे ही कुछ भी पता चले हमें जरूर बताइएगा। यहाँ या बाहर, देश विदेश भी हम जाने के लिए तैयार हैं इलाज के लिए। जी धन्यवाद। और अच्छा, वो डॉक्टर जिसके बारे में आप बता रहे थे उसका नंबर जरूर भेज दीजिएगा। राधे कृष्ण। क्या हुआ बाबूजी, काम में मन नहीं लग रहा? काम का क्या बेटा, वो तो चलता ही रहता है, मन लगे या ना लगे। हाँ वैसे ये फाइल जो तुमने दी थी ये देख ली है हमने। किससे बात कर रहे थे दादा? मम्मी, वो अपने वीरेंद्र बाबू है ना, एकदम से ध्यान आया कि उन्हें भी यही बीमारी है और वह कहीं जाते हैं इलाज के लिए, तो सोचा जरा पता कर लें। वैसे ये फाइल तुम भी जरा देख लेना शौर्य के साथ। जी। मीटिंग शाम के लिए रख दो। हाँ। दरअसल हमें भी अभी पता चला है। आपकी नजर में कोई अच्छा डॉक्टर हो तो बताइएगा जरूर। गिरिजा, वो सारा सामान तुम ले आई जो मैंने तुमसे कहा था? हाँ भाभी, ले आई, रसोई में रखा है। छोटी माँ ने भी देख लिया है। सारी मुसीबतें हमारे घर पे क्यों आ रही है पता नहीं। लल्ला का चेहरा तो कितना मुरझा गया है, क्या बताऊं। तू देखेगी ना तो तुझे भी बहुत बुरा लगेगा रश्मि। अरे बच्चे आ गई, रखती हुआ। राधे कृष्ण। हाय यश। हाय चिक्कू। हेलो नन्या दीदी। दादी, चाचू, आप लोग सुबह से यहाँ हो? हाँ जी, आज हमने सुबह से नक्श के साथ बहुत मस्ती करी। हमें क्यों नहीं बताया? हम स्कूल नहीं जाते, घर पे ही मस्ती करते हैं। तुम लोग को पता है कि मुझे डायबिटीज है? हाँ हम लोग को पता है, पर उसमें कौन सी बड़ी बात है। और ना स्टडीज से बचने के लिए उसे बहुत ज्यादा सीरियस बना रहा है ना। हाँ मुझे भी पता है। बहन जी, ये बच्चे हम सबसे ज्यादा समझदार हैं, संभाल लेंगे अपने आप को, आप चिंता ना करें। नक्श, चलो आओ, तुम्हारे खाने का वक्त हो गया, जल्दी आओ। बच्चों तुम भी आओ। गिरिजा। वाह, आज नानी घर का लंच बहुत यम्मी होता है। नहीं, मुझे नहीं खाना। खा लो बेटा, बहुत यम्मी है। मुझे पता है, ये ओट्स मेरे लिए है, इसलिए मैं अब नहीं खाऊंगा। मैंने पहले भी दलिया खाया था ना। अरे चीकू, ये तो बहुत अच्छा होता है। मुझे कुछ और चाहिए। क्या बात कर रहे हो नक्श? ओट्स तो सबसे टेस्टी होते हैं। हाँ हाँ, और हेल्दी भी होते हैं। आपको पता है इससे कितनी एनर्जी मिलती है? और सबसे जरूरी बात, सारे स्पोर्ट्समैन इसे ही खाते हैं। आंटी, मुझे भी चखाइए ना थोड़ा सा। मॉम, अंशु बहुत अच्छा शेफ है, उसे सब कुछ पता है। कितना यम्मी है ये, है ना? जसमीत, तुम भी थोड़ा सा ट्राई कर लो ना। यम्मी। वाह, बहुत यम्मी है। वाह, बहुत यम्मी है। हाँ, मुझे भी चखाना जरा। मुझे भी। अरे नहीं 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 नहीं, अगर सब कुछ हम ही खा के खत्म कर देंगे तो हमारा चीकू क्या खाएगा? हाँ, चीकू 1 स्पून तो खाएगा ना, क्योंकि इससे वो बहुत स्ट्रांग बन जाएगा। प्लीज 1 स्पून खा लो चीकू। ओके, पर ओनली 1 स्पून। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है। अच्छा है ना? नहीं, पर मैं खा लूंगा, क्योंकि मुझे स्ट्रांग बनना है ना मैच के लिए, इसलिए। तो अब हमारे चीकू ने सारा खाना खत्म कर दिया, तो अब हम एक गेम खेलेंगे अच्छी सी। प्रशाहन, तो पहले मैं आपको बताता हूँ कि ये गेम होता क्या है। हमें पता है। नैतिक, अभी रुक जाते हैं। इसका मूड अच्छा है, इंजेक्शन का नाम सुनकर कहीं फिर से खराब ना हो जाए। वर्षा, ज्यादा देर नहीं रुक सकते। ओके, तो सबको रूल्स पता है? Yes!
गुड। अच्छा नैतिक, इंजेक्शंस कहाँ रख दिए हमने? यही कहीं होंगे। तो लेट्स स्टार्ट। अरे नहीं नहीं, एक मिनट, सबसे इम्पोर्टेंट रूल तो किसी ने बताया ही नहीं। मतलब ये कि इस ट्रेजर को हंट करने के लिए सिर्फ ये आंगन और हॉल का एरिया है। मतलब कि इसके बाहर ना तो ट्रेजर है और ना ही हम में से कोई जाएगा। ओके? ठीक है, तो चलो हॉल में चलते हैं। चीकू रेडी? यश अनन्या रेडी? 1 2 ये कैसे ट्रेजर है? डुगू, कुछ नहीं है बेटा, छोड़ दो। ये ट्रेजर नहीं है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। बट है क्या? अरे जाओ डुगू, जल्दी से टाइम वेस्ट मत करो, सब लोग ढूंढ रहे हैं सब कुछ। अच्छा, आप इन्हें प्लीज संभाल लीजिए। इनकी वजह से मुझे नक्श से झूठ बोलना पड़ा। झूठ कहाँ बोला आपने नैतिक, सच ही तो कहा है। ये सेहत का खजाना ही तो है। टाइम हो गया है नैतिक, अब इंजेक्शन दे देना चाहिए। मैं वो कंपाउंडर को बुला लूं? उसकी जरूरत नहीं है, जब आप कोमा में थे ना तब सीखा था मैंने। फिर दादाजी और अब डुगू। अरे वाह नक्श, आपने तो कमाल ही कर दिया। और पता है नक्श, आज इस ट्रेजर हंट का प्राइस क्या है? क्या? ये सारे ट्रेजर्स जो अब आपके हैं। इतने सारे? अच्छा, टाइम हो चुका है। डॉक्टर ने भी कहा है कि हमें टाइम का बहुत ध्यान रखना चाहिए। टुकू, प्लीज बेटा, डॉक्टर ने समझाया था ना आपको, जरूरी है। नहीं, मुझे नहीं लगाना। डुगू प्लीज। नो नो नो, मुझे नहीं लगाना। पापा बोलो ना मम्मा को, मुझे नहीं लगाना मम्मा। बेटा नहीं, मुझे नहीं लगाना। मैं मेडिसिन खा लूंगा। अब तक कल भी मुझे 2 टाइम ब्लड टेस्ट करा था। मुझे नहीं लगाना। नक्श, आप अगर इंजेक्शन लगाओगे ना तो आप जल्दी ठीक हो जाओगे। नहीं पापा, मुझे नहीं लगाना। मुझे कितना पेन होता है आपको नहीं पता। सब लोग मुझे परेशान करते रहते हैं। इंजेक्शन लगाओ, मेडिसिन खाओ, गंदा गंदा खाना खिला दो, स्कूल भी नहीं भेजते हो। नक्श, नहीं लगाना, मुझे नहीं लगाना, नहीं लगाना। टुकू बेटा प्लीज, मम्मा की बात मान लो। आप जानती हो ना मुझे कितना पेन होता है, फिर भी आप मेरी बात नहीं सुनती। क्यों मम्मा, क्यों? चिक्कू तू है सुपर बॉय, ऐसे फिर क्यों करता है? जरूरी है इंजेक्शन ये, इससे तू क्यों डरता है? पेन तो होगा, पर इतू सा चींटी काटे जैसे। लेकिन भागेंगी सब बीमारी छू मंतर की जैसे।
मान लो तुम सबकी बात, हम सब हैं तुम्हारे साथ। हमारा प्यारा आरजे नक्श, सबका दुलारा कैप्टन नक्श। हमारा प्यारा आरजे नक्श, सबका दुलारा। हमारा प्यारा आरजे नक्श, सबका दुलारा कैप्टन नक्श, सबसे प्यारा प्यारा नक्श। मम्मा, अब आप इंजेक्शन कैसे लगाओगी? वो तो टूट गया ना। एक मिनट, गिरिजा। आजा। कम ऑन नक्श, आप तो ब्रेव बॉय हो ना, सुपर बॉय। कुछ नहीं होगा, लगवा लो। किसी माँ को ये दिन मत दिखाना बाल को बाल। भगवान जी प्लीज प्लीज मेरे डुगू को दर्द ना हो, ठीक से लग जाए इंजेक्शन, ठीक से लग जाए। बस उस नक्श हो गया। वो भी गया? हाँ बेटा। आप ऐसे ही डर रहे थे नक्श, पता नहीं चला ना आपको? बस एक ही लगाना था ना मम्मा, और तो नहीं ना? पक्का प्रॉमिस? कुल्फी काका आ गए। नहीं डुगू, सुनो डुगू, ये आओ आओ। कैसे हो लल्ला बेटा? आप कहाँ थे इतने दिनों से? मैं गांव गया था, कल ही वापस आया हूँ। बोलो क्या खाओगे? कौन कौन सी कुल्फी है काका? बादाम, पिस्ता, मलाई, केसर, नारियल, सभी तरह की कुल्फियाँ हैं। मलाई। राधे कृष्ण। राधे कृष्ण। मुझे भी मलाई दे दो। मुन्ना, उसे मना कर बेटा, कुल्फी में बहुत मीठा होता है। नक्श, आप कुल्फी नहीं खा सकते, अभी आपने इंजेक्शन लिया ना। पर क्यों पापा? जब भी आप मुझे इंजेक्शन लगाते थे तो आप मुझे कुल्फी खिलाने ले जाते थे या चॉकलेट दे देते थे, तो अब क्यों नहीं? नक्श, अब बात अलग है बेटा। क्या अलग है पापा? डायबिटीज में सब कुछ अलग ही होता है। कुछ अलग नहीं होता है, मुझे पता है। आप लोग बस मुझे हमेशा परेशानी करते रहते हो। चिकू, चिकू बेटा, माफ कर दीजिए साहब, पता नहीं था, गलती हो गई। नहीं नहीं काका, इसमें आपकी कोई गलती नहीं। ये लीजिए। नहीं नहीं बाबूजी, आज नहीं। आप लोग खाओ बच्चों, वरना पिघल जाएगी। काश ऐसी कोई किताब होती जिसमें माँ बाप की इन मुश्किलों का हल होता। कभी कभी तो लगता है कि दुनिया में माँ बाप से ज्यादा मजबूर और कोई नहीं है।